और सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फ्लोरामैक्स की हजारों महिलाओं ने किया है चक्का जाम। तो कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फ्लोरामैक्स के कंपनी के खिलाफ हजारों महिलाओं ने चक्का जाम किया है। कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन है जारी। 5 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे थे पीड़ित महिलाएं। महिलाओं का मांग है कि ठगी हुई राशि सरकार माफ करे। मजदूर संघ और क्रांति सेना आज महिलाओं के समर्थन में है मौजूद। तो कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फ्लोरामैक्स कंपनी के खिलाफ हजारों महिलाओं ने चक्का जाम किया है। कलेक्टर कार्यालय के सामने लगातार महिलाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोग को, लेकिन आज खड़े हैं, हम भी आपके साथ डंडा खाने के लिए खड़े हैं। दुर्गा का रूप होता है आशीर्वाद देने का। आज मेरा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आपकी हक और अधिकार के लिए जहाँ बैठा हुआ है नारी शक्ति का। तो कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा है, जहां फ्लोरामैक्स कंपनी के खिलाफ हजारों महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया है। कलेक्टर कार्यालय के सामने लगातार महिलाओं की धरना प्रदर्शन जारी है। इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए नानक सिंह राजपूत कोरबा से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। नानक, जिस तरीके से महिलाओं ने चक्का जाम किया, लगातार 5 दिन से भूख हड़ताल कर रही थी, क्या कुछ इनकी मांगे हैं? दो 2021-22 में फ्लोरामैक्स नामक कंपनी संचालित हुई थी और फ्लोरामैक्स नामक कंपनी जो है पूरे ग्राम में अपना साम्राज्य फैलाया, महिला सक्रिय महिला नियुक्त की और अपना मकर जाल फैलाया। मकर जाल फैलाने के बाद महिलाओं स्व सहायता समूह के फ्लोरामैक्स कंपनी अपनी सक्रिय महिला को जो नियुक्त किए थे उनको महिला स्व सहायता समूह के पास भेजे और उनसे जो है लोन की राशि अपने कंपनी में जमा करवाया। लोन की राशि जमा करवाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि महिलाओं को स्वरोजगार देना, लेकिन एकाएक महिलाओं की संख्या बढ़ती गई, राशि बढ़ती गई। लगभग 100 करोड़ का यह घोटाला बताया जा रहा है। अब महिलाएं लोन को लेकर के कर्जे में डूब गई हैं, क्योंकि फ्लोरामैक्स कंपनी जो है पैसा लेकर के रफू चक्कर हो गई। उसके बाद महिलाओं के पास बैंक के कर्मचारी उनके घर दस्तक देते थे रिकवरी के लिए, जिससे प्रताड़ित महिलाएं फ्लोरामैक्स कंपनी आई थी, लेकिन फ्लोरामैक्स कंपनी रफू चक्कर हो गई थी। उसके बाद कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जहां फ्लोरामैक्स कंपनी रफू चक्कर का जो है वो शिकायत दर्ज कराते हुए वो तहकीकात किए गए। तहकीकात करने के बाद फ्लोरामैक्स कंपनी के संचालक समेत लगभग 10 से 11 आरोपी उसमें गिरफ्तार किए गए थे। उस समय से लेकर के आज तक महिला आंदोलन का रास्ता अपना रही हैं। आज महिलाएं जो है 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं और महिलाओं का सिर्फ यही मांग है कि उनकी लोन की राशि जो है वो माफ हो। लगातार सरकार से वो गुहार लगा रही हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम महिलाओं से आज की समस्या और वो किस तरह से प्रताड़ित हैं हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? कौशल्या, कहाँ से आए हो? पंतोरा। क्या मांग को लेकर के आप लोगों ने यहाँ धरना दिया और क्या क्या मांगे हैं? लोन माफ करिए करके बोल करके आए हैं हम लोग। में लिए हैं और करोड़ों में दिए हैं, इसलिए आए हैं माफ करे कर दीजिए ऐसे बोलकर। कितने दिन से आप लोग यहाँ पे धरना दिए हुए हैं? तो अभी हाँ धरना दिए हैं, वो 1 हफ्ता हो गया। अभी बीती रात, पिछले रात को जो है पुलिस वाले आपके साथ जाति भी किए थे। आप जो महिला भूख से तड़प रही थी उनको मेडिकल उपचार के लिए जो है हॉस्पिटल में दाखिल कराने की जबरदस्ती ले गया था। उसमें कुछ महिलाएं चोटिल हुई थी, क्या बातें थी जानकारी?
जी बिल्कुल, कुछ महिलाएं रात में थी, कुछ महिलाएं, और सीधे तौर पे आज का जो धरना प्रदर्शन है वो लोन माफी को लेकर के है। जी कि एक बात दर्शक जानना चाहते हैं, फ्लोरोमैक्स कंपनी इतने बड़े तादाद में लोगों के साथ ठगी करके गई है, जब ये कंपनी यहाँ आती है तो क्या इसका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत में होता नहीं है? ये आती है, अपनी दुकान चलाती है, लोगों को लूट कर चली जाती है। बिल्कुल, चिट फंड कंपनी को जो है नगर निगम और पुलिस प्रशासन और यहाँ के कलेक्टर महोदय को जानकारी देना चाहिए, लेकिन वो एक संदेह का दायरा भी है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ ठगी कर रही है कंपनी, वो एक संदेह का दायरा भी जताती है, क्योंकि वो स्थानीय प्रशासन को सूचना नहीं देती। तो ये फिलहाल ये मामला जांच का विषय है, लगातार कोरबा प्रशासन इस पर जांच कर रही है। आपको बता दूं कि जो फ्लोरामेक्स कंपनी जिस कॉम्प्लेक्स में संचालित हुई थी, उसी कंपनी में लूट के वारदात को भी अंजाम दिया गया था, जिसमें 6-7 आरोपी अभी भी पुलिस के हत्थे में है। तो ये फ्लोरामेक्स कंपनी का जो मकड़ जाल है उसी समय से उजागर हो गया है। जी नानक, जिस तरीके से लगातार महिलाएं के खिलाफ, कितने करोड़ रुपए का ये पूरा ठगी का ये मामला है? बता दें आपको, यह लगभग 120 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है, जिसमें 40,000 महिलाओं ने अपना पैसा लगाया था। फ्लोरामेक्स कंपनी महिलाओं को स्वरोजगार देने का झांसा दिया। एक एक महिला को एक आईडी में 30,000 रुपया जो है लोन वाली जो कंपनी है वो महिलाओं को प्रदान की थी। तो ये एक लोन जो डिपार्टमेंट है और फ्लोरामेक्स कंपनी है, ये दोनों का मिली भगत से महिलाओं को झांसे में लिया है। क्योंकि आज अगर किसी को लोन लेना रहता है तो उनकी चप्पलें गिर जाती है, वो बैंक के चक्कर काटती है, लेकिन महज आधार कार्ड और पैन कार्ड में ही 30-30 हजार रुपए का 4 से 5 बार लोन देना, ये भी एक संदेह का दायरा है। कहीं न कहीं फ्लोरामेक्स कंपनी और लोन विभाग वो इसमें संलिप्त है, जिसका जो है खामियाजा महिलाएं भुगत रही हैं। नाना के बहुत सारे जो महिलाएं आपके पीछे है, क्या महिलाओं से सीधे बातचीत हो सकेगी? को जो आरोपी है ठगी के वारदात को अंजाम देते, किस तरीके से उनको प्रलोभन देते थे, कैसे उनसे बातचीत करते थे? क्या किसी महिला से बात हो पाएगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे लगभग 5 से 6 हजार महिलाएं हैं। हम महिलाओं से बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफी सुबह से आज महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं और कई महिलाओं का हालत जो नाजुक है। कई महिलाएं जो है हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं, क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य काफी खराब है। कुछ महिलाएं, हम महिलाओं से बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए आप? क्या मांगे हैं आप लोग की, क्या मांगे? हम लोग का शिकार हुआ है, सब लोग लोन माफ करने के लिए। आपकी आईडी कितनी लगी हुई है, कितना राशि आपने मैक्स में लगाया? अब 30 का है, 30 का 4 आईडी। तो आप लोग जब पहले लोन लेने गए तो क्या क्या आप लोग को फॉर्मेलिटी दिया गया था? सबकी कहाँ से? आप जब लोन लेने गए तो आपसे क्या क्या फॉर्मेलिटी मांगे थे? परिचय पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड, फोटो। खाली इतना डॉक्यूमेंट पे आपको लोन प्रोवाइड करवा दिया गया? और पहला जो लोन आपको 30,000 रुपये दिया गया, तो क्या वो लोन आप पेड किए थे कि बिना पेड किए भी दूसरा लोन दे दिया गया? मतलब बिना पेड किए। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महिला जो है महज आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिचय पत्र में ही 3 से 4 लोन जो है वो लोन कंपनी महिलाओं को बांटी है। तो ये सीधी तौर पे कंपनी और जो है लोन बैंक का ये संलिप्तता है। कुछ महिलाएं और हैं, हम महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आइए, माताराम, क्या नाम है जी? जी हाँ, क्या मामला लेकर के आप आए हैं यहाँ? अपन के गुड़िया कहाँ है जी? कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने भी लोन लिया है? डरिए मत जी, हम आपके लिए यहाँ हैं। आपकी आवाज को हम सरकार तक पहुँचाएंगे। महिलाएं झिझक रही हैं, महिलाएं जो है कैमरा फेस करने के लिए झिझक रही हैं, क्योंकि महिला डरी हुई है। पुलिस का प्रताड़ना, पुलिस के साथ पुलिस जाति भी कर रही है, प्रशासन जाति कर रही है।
इसलिए महिला जो है डरी हुई है। नानक, मैं देख पा रहा हूँ जिस तरीके से मैं कुछ महिलाएं तख्त लेके खड़ी है, तख्ती लेके नारेबाजी करी, क्या उनसे बातचीत हो पाएगी? हम मंच तक जाने का प्रयास करते हैं, काफी भीड़ है। रास्ता भी थोड़ा सा बाधित है क्योंकि लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं, यातायात पूरे तरीके से प्रभावित है। कलेक्टर कार्यालय का सामने का यह मंजर है और मुख्य मार्ग है, आप देख सकते हैं कि कैसा यहाँ का माहौल है। ये पूरे जो महिलाएं हैं वो कर्ज में डूबी हुई हैं और संबोधित कर रहे हैं। क्रांति सेना संगठन आज समर्थन में आई हुई है। मजदूर संघ के कार्यकर्ता जो है महिलाओं के समर्थन में है। महिलाओं का नेतृत्व करता कुछ संगठन मिल करके कर रहे हैं, लेकिन महिला आज भी अकेली है क्योंकि सरकार का साथ नहीं मिल रहा है, प्रशासन का साथ नहीं मिल रहा है। तो महिलाएं अब कर्ज में डूबती हुई, कई महिला, आपको बता दूं एक गंभीर बात, क्योंकि लगभग महीने भर पहले कुछ महिलाएं जो है वो आत्महत्या भी कर चुकी हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसको सरकार को पहल करनी चाहिए। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ का आंदोलन जारी है और महिलाएं आक्रोश है, सरकार के खिलाफ महिलाएं आक्रोश है। बिल्कुल, उनके द्वारा जो वाक्यांश दी जा रही है वो महिलाओं के समर्थन में है और हम यहाँ के पूरे वाक्यांश आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कुछ महिलाएं बोल नहीं पाती हैं, डरी सहमी सी है। जी, जैसे आपने बताया कि कुछ महिलाएं आत्महत्या तक कर चुकी है, लगातार ये महिलाएं 5 दिन से भूख हड़ताल कर रही है। क्या प्रशासनिक अधिकारी, कोई नेता इनके पास पहुंचा है, बातचीत करने की कोशिश की गई है प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, राठिया जी जो विधायक है राठिया जी रामपुर के विधायक हैं, वो इनके समर्थन में आए हुए थे। गोरवाना गणतंत्र पार्टी के प्रतिनिधि जो है उनके समर्थन में है। कुल मिलाकर के जो स्थानीय प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, वो महिलाओं के समर्थन में है। विपक्षों का जो है लगातार ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि ये तमाम घोटाले जो है भाजपा सरकार में ही हो रहे हैं। तो ये विपक्षों का ये आरोप भी है और फिलहाल इन तमाम आरोपों के बीच में जो महिलाएं हैं वो प्रताड़ित हो रही हैं। हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं क्योंकि सुबह से लेकर के आज शाम हो गया है, शाम होने को है, महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। जी नानक, जिस तरीके से लगातार महिलाएं आंदोलित है, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रशासन कोई आया, चूंकि कलेक्ट्रेट गेट के सामने अगर महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही है तो बड़ी वजह है और वहां का आने जाने का रोड भी जाम है, तो प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? प्रशासन की तरफ से कोई कलेक्टर, एसपी, प्रशासनिक अधिकारी कोई आया महिलाओं से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए? पूर्व में जब धरना प्रदर्शन किया गया था तो कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशानुसार तहसीलदार महोदय यहाँ पे उपस्थित हुए थे, लेकिन आज 5 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल में महिलाएं बैठी हैं। स्थानीय प्रशासन सिर्फ उनको समझाइश दे रहे हैं, लेकिन उनका पहल, जो महिलाओं का जो समस्या है उनका समाधान करने का जो है वो निराकरण नहीं किया जा रहा है। तमाम प्रशासन के द्वारा यहाँ पे महिलाओं के लिए पीने योग्य पानी वगैरह का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ महिलाएं अपनी सुविधा के लिए वो अपनी खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ संगठन के लोग हैं वो महिलाओं के लिए पानी, नाश्ते के प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो है महज आश्वासन ही मिल रहा है। नानक, जिस तरीके से लगातार महिलाएं आंदोलित हैं, आरोपी कौन है, किनका उनके ऊपर हाथ है जो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा? क्योंकि आपने बताया जिस तरीके से 120 करोड़ रुपए से ऊपर की ठगी की गई है, तो ऐसे कौन आरोपी हैं ये लोग जिनके ऊपर अभी जो स्थानीय प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? देखिए, आरोपी की बात करें तो आरोपी तो पूरा सिस्टम है, क्योंकि पहले तो लोन कर्मचारी, बैंक और फ्लोरामैक्स कंपनी के संचालक प्लस स्थानीय प्रशासन को इतना बड़ा जो है घोटाले हो रहे थे। ये आज का घोटाला नहीं है, क्योंकि 2-3 साल से इनका साम्राज्य फैला हुआ है। तो इसमें आरोपी जो है प्रशासन भी है और लोन डिपार्टमेंट भी है और फ्लोरामैक्स कंपनी भी है। तो इसमें पूरा सिस्टम जो है इसमें आरोपी है। उनका लापरवाही का खामियाजा जो है और महिलाएं भुगत रही है, क्योंकि महिलाओं का जो है सहयोग नहीं मिल रहा है, महिलाएं कर्ज में।
तो इसमें सिर्फ कोई एक आरोपी नहीं है। प्रशासन दिखावे के लिए जो है फ्लोरामैक्स संचालक को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा है, लेकिन अगर इसको गहनता से जांच की जाए तो इसमें और भी बहुत सारे तथ्य शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में कोई सरकारी कर्मचारी भी शामिल होने की बात होती है, लेकिन इस बात को जो है पूरी तरीके से पुष्टि नहीं किया जाता। ये गुप्त सूत्रों से पता चलती है, लेकिन इसको प्रशासन जो है उजागर नहीं करती। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम इसमें शामिल है इस लापरवाही में। नानक, जिस तरीके से आपने बताया है प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, चूंकि आरोपी उच्च संरक्षण के हैं, आपने ये भी दावा किया कुछ जो है इसमें कर्मचारियों की भी भूमिका है इस पूरी कंपनी को चलाने के लिए। ये पूरा मामला कांग्रेस सरकार के दरमियान किया, चूंकि भाजपा सरकार मात्र अभी साल भर हुए सरकार बने, तो कांग्रेस की सरकार पूरी चली गई, बीजेपी की सरकार आ गई, तब भी आरोपी बचे हुए। आखिर आरोपी कौन, इतना उनको कौन संरक्षण दे रहे हैं कि उन पर ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? जी बिल्कुल, जो है वर्तमान का बीजेपी सरकार है और यह मकड़ जाल जो है वो कांग्रेस सरकार में ही फैलाया गया था। तो इसमें सिर्फ एक ही सरकार को जो है दोषी ठहराना सही नहीं होगा, क्योंकि वो जो है ये मकड़ जाल जो है वो पिछले सरकार में भी किया गया था। तो इसमें आप सीधे तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि पूरा जो है प्रशासनों का भी इसमें मिली भगत है, क्योंकि यहाँ नगर निगम को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। महिलाएं जो है वो बार बार बैंक जा करके लोन ले रही थी। इसमें ये बातें पता चली है कि महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए जो है फ्लोरामैक्स कंपनी उनको कुछ सामान प्रोवाइड करवाता था, और फ्लोरामैक्स कंपनी ये दावा किया था कि आप हमको लोन निकाल के दीजिए और हम आपका किस्त चुकेंगे और आपको स्वरोजगार देंगे। तो पूरी तरीके से ये जो है मकड़ जाल का जो आरोपी है वो फ्लोरामैक्स कंपनी है और ये पूरा सिस्टम है। शुक्रिया नानक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 5000 से ज्यादा महिलाएं कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रही हैं। लगातार 5 दिन से महिलाएं भूख हड़ताल कर रही थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई है, न ही आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। तो कोरबा से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार 5 दिन से भूख हड़ताल महिलाओं का जारी है। दावा किया जा रहा है कि कई महिलाएं बेहोशी की हालत में हो गई थी, लेकिन उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।